उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दियावन जलते जाना रे। इसी राह पे राही चलते जाना रे। सुनिए, सभी छात्र छात्राओं को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 5वां दिन है और हमने कल के वीडियो में सीखा था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के कितने यूज़ होते हैं, जिसमें से कुछ यूज़ हमने कल बात किए थे। आज हम आगे जा रहे हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण यूज़ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का जो योगदान है वो कहाँ पर है, किस चीज़ में है, कैसे हम स्पोकन इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं तो क्या रोल होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अगला, वो हम आज देखेंगे। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ता है ती है सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं, जितने वाक्य हिंदी के हमारे ता है ती है या ते है पर खत्म होते हैं, तो हम उन सब वाक्यों में ठीक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, तो आई कम एंड आई गो, आई सिट, आई स्टडी, आई टीच, ये सब क्या है? ये सब वो वाक्य जो ताती ते पर खत्म होते हैं और ताती ते वाले सेंटेंसेस को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। सबसे पहले हम उसमें क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कल ये भी सीखा था कि यदि हमारे सब्जेक्ट पर ही हो, शी हो, इट हो या कोई एक सिंगुलर नाउन यानी एक वचन करता हो, तो हम इस वर्ब में एस या एस को जोड़ देते हैं। तो कल का वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ये सब मिल जाएगा। आज की बात हम करते हैं, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का दूसरा यूज। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का दूसरा यूज होता है मॉडल्स के साथ। अब ये मॉडल्स क्या है, इनकी कहानी हम आपको आज सुनाते हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको कल एक कहानी सुनाएंगे मॉडल्स की, तो जल्दी से सुनते हैं। क्या था? इंग्लिश में एक परिवार था जिस परिवार का नाम था हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स या एनामोनस वर्ब। तो सहायक क्रियाओं का एक परिवार था। इस परिवार में 29 लोग रहते थे। 29 लोग कौन थे उनको जरा जान लीजिए। एक साथ 29 मेंबर्स इस परिवार में रहते थे। इस परिवार का नाम है हेल्पिंग वर्ब फैमिली या ऑक्सिलरी वर्ब फैमिली या फिर आप इसे एनामोनस वर्ब फैमिली भी कह सकते हैं। 29 लोग कौन थे जरा ध्यान से सुनना। इन 29 लोग में शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, could, used to, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, be, been, being, इतने सारे लोग रहते थे। तो ये 29 लोग एक साथ रहते थे हेल्पिंग वर्ब में एक साथ। अब भाई इज एम आर जाए और अपना काम करके लौटे और घर में आए और जो भी मजदूरी मिले तो वो दे दे। और दादा जो था इस परिवार का वो था मस्ट को मजदूरी दे दे और मस्ट जो है सभी को खाना वाना बनवाता था। ये 29 लोग एक साथ रहते थे। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव सब काम पे जाते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो बड़े आलसी थे और बैठे रहते थे। वो कौन थे? ये 13 लोग। ये 13 लोग कोई काम नहीं करते थे हेल्पिंग वर्ब फैमिली में। कौन कौन? कैन, कुड, बी, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, नीड और डियर। ये कोई काम नहीं करते थे। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड और साथ में शैल में। इनको गुस्सा आता था कि भैया हम लोग तो काम करते, बाकी कोई काम ही नहीं करते। तो क्या हुआ कि एक दिन इज, एम, आर गुस्सा हो गए और जाकर के एक पहाड़ी पर बैठे थे और कह रहे, उन्होंने चर्चा की आप क्या, अब तो ये लोग कुछ काम ही नहीं करते, अपन ही मरे जा रहे हैं मेहनत करे हुए। तो फिर क्या हुआ, वहाँ से मस्त दादा गुजर रहे थे। कौन गुजर रहे थे? मस्त। तो मस्त ने पूछा क्या हुआ भैया, इज, एम, आर क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार कि क्या है दादा, हम लोग पूरा काम करते हैं और ये कोई काम ही नहीं करता है, ये जो इज, कैन, कोड है। तो फिर मस्त ने कहा कि भाई क्या करना है? तो उन्होंने कहा भाई हम तो अलग हो रहे हैं इस परिवार से और हमें इस परिवार में नहीं रहना, आप उन सबको अलग करो जो आलसी है और हमें अलग करो। उस दिन ठीक एक बड़ा परिवार 29 लोगों का
अलग हो गया। और अलग हो गया यह परिवार, तो यह दो भागों में बढ़ गए। 13 लोग आलसी अलग हो गए और ये 16 लोग परिश्रमी बेचारे अलग हो गए। इनका मैं आपको स्क्रीनशॉट पर भेज दूंगा, तो आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को लिख लीजिएगा। तो अब भाई दो फैमिली, एक फैमिली दो भागों में बढ़ गई। ठीक, जो इज एम आर और वॉज वर थे, ठीक, वो क्या थे, संख्या में थे 16। इन्होंने अपने परिवार का नाम रखा रेगुलर हेल्पिंग वर्ब फैमिली, जिसमें कौन कौन आया, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड बी बीइंग बीइंग डू डज डिड शैल विल। ये 16 लोग अलग हो गए और इन्होंने अपने परिवार का नाम क्या रख लिया, इन्होंने अपने परिवार का नाम रख लिया भाई हेल्पिंग, रेगुलर हेल्पिंग वर्ब। कौन से हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर हेल्पिंग वर्ब। और इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि यह टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार ठीक वाक्य में बदल जाती थी। यदि प्रेजेंट टेंस बनता था तो इज एम आर चले जाते थे, पास्ट टेंस बनता था तो वाज वर चले जाते थे, भाई फ्यूचर बना तो विल शेल चले जाते थे, है ना। तो इस प्रकार से इनका बंटवारा था। रेगुलर हेल्पिंग वर्ब की विशेषता क्या है, रेगुलर हेल्पिंग वर्ब संख्या में 16 होती है और यह टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, तो ये 16 लोग अलग हो गए भैया। अब ये 13 अलग हो गए आलसी। अब ये 13 कहने लगे हम फिर भूखे मरने लगे, अब हम क्या करें, कौन से 13 लोग, कैन कुड बी माइट शुड वुड ऑट टू मस्ट नीड और डियर। ये 13 लोग बेचारे अब बेरोजगार से हो गए। अब इन्होंने कहा क्या करें, तो इन्होंने कहा भैया अपन तो अपना परिवार बना लिया, अब इस परिवार का नाम रखना है। अब सुनिए मॉडल इनको क्यों कहते हैं। तो केन कुड बड़े बदमाश थे। केन कुड ने क्या किया कि जाकर देखा कि ये इज एम आर करते क्या है, ये वॉज वर करते क्या है, ये हैज एम करते क्या है इन लोगों को। तो केन चुपचाप गए केन कुड, दो जासूस, और देख कर आए कि क्या करते हैं। तो उन्होंने देखा भैया ये तो टेंस को और सब्जेक्ट के अनुसार काम करते हैं और इनकी दोनों की मदद करते हैं, टेंस और सब्जेक्ट की। यदि सब्जेक्ट ही होता है तो इज चला जाता है, आई होता है तो एम आ जाता है, अगर यू होता है तो आर आ जाता है, यदि प्रेजेंट होता है तो इज एम आर आ जाता है और पास्ट होता है तो वॉज वर। तो अब लौट करके इनपुट जब अपने परिवार में आए तो उन्होंने कहा भैया अपन एक काम करेंगे, अपन टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे, यानी टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार मॉडल नहीं बदलते हैं। ये मॉडल की एक विशेषता आपको बता देता हूं मैं, याद रखिए मॉडल ऑक्सिलरी टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार जो है वो नहीं बदलते, जबकि रेगुलर हेल्पिंग वर्ब जितनी भी है वो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। ये एक बड़ा अंतर है मॉडल और रेगुलर हेल्पिंग वर्ब में। अब इन्हें अपना नाम रखना था भैया, देख कर तो आ गए, तो इन्हें हम सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलेंगे, हम तो अपने परिवार का नाम अमिताभ बच्चन के अनुसार रखेंगे। अभी अमिताभ बच्चन कहाँ से आ गए, तो देखिए अमिताभ बच्चन एक अगर संतरे की 50 पैसे की गोली खा ले तो सारे लोग 50 पैसे की गोली खाने लगेंगे, क्योंकि उसका एड और उसकी मॉडलिंग किसने कर दी, उसकी मॉडलिंग कर दी क्या, अमिताभ बच्चन ने। क्या मैं 50 पैसे की मनीष नेमा संतरे की गोली खा लेगा तो जनता खाने लगेगी पूरे देश की, नहीं खाएगी, क्योंकि मनीष नेमा मॉडल नहीं है। मॉडल कौन है, मॉडल है अमिताभ बच्चन, जिसे सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वो जनता के अनुसार नहीं बदल रहा है, जनता अमिताभ बच्चन के अनुसार बदल रही है। बस ठीक यही तो मॉडल में होता है कि यदि करता आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, राम हो, कुछ भी हो, करता बदलते रहेंगे लेकिन मॉडल नहीं बदलेगा। मॉडल जैसे मैं कहूँ आई कैन, वी कैन, सी कैन, ही कैन, ऐसा ही लिखा जाता है, कभी सब्जेक्ट के अनुसार ये नहीं बदलते। और इनमें टेंस नहीं होता, यानी इनने अमिताभ बच्चन बनने की पूरी कोशिश की, बनने की क्या बनी है, और उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन क्या है, मॉडल है। ठीक है, मॉडल के कई अर्थ होते हैं, आदर्श भी होता है मॉडल का अर्थ, एक आदर्श होता है जिसे हम फॉलो करते हैं, मॉडल का मतलब एक नमूना भी होता है, ठीक है, जिसे आप बनाते हैं साइंस में। तो फिर इन्होंने आकर अपने मॉडल का भैयापन तो अमिताभ बच्चन है, क्योंकि अगर आई आएगा, वी आएगा, ही आएगा, शी आएगा, कुछ भी आए, जनता है, ये जनता कोई भी आ जाए हम अपने साथ क्या करेंगे, ठीक क्या रखेंगे, हम कैन ही रखेंगे। हम अब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगे, टेंस के अनुसार भी नहीं बदलेंगे,
इनमें कोई टेंस, याद रखिएगा, मॉडल से बनने वाले वाक्यों में कोई टेंस नहीं होता है। क्लियर है? तो उस दिन फिर तय हुआ कि ऐश्वर्या राय लक्स साबुन लगाती है मान लो, तो फिर सारे लोग लक्स लगाने लगते हैं कि भाई ऐश्वर्या राय ने लगाई है। अगर मनीष सिन्हा ने घड़ी छाप साबुन से नहा लिया और सब मैं कहूँ घड़ी छाप साबुन का ऐड कर दूँ तो मैं मॉडल नहीं हूँ, तो कोई घड़ी छाप साबुन से नहीं नहाएगा। ठीक, सब लक्स से नहाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी मॉडलिंग और उसका मॉडल कौन है? उसका मॉडल है ऐश्वर्या राय। इसलिए इन्होंने मॉडल जैसा काम किया कि हम जनता बदलती रहे, हम नहीं बदलेंगे। तो यही तो मॉडल का काम है कि जनता उन मॉडल के अनुसार नहीं बदलती, मॉडल के अनुसार जनता चलती है, जनता के अनुसार मॉडल नहीं चलता। अमिताभ बच्चन जो खा पी लेगा वो ऐड दे देगा तो हम वही चीज़ हम भी खाने लगेंगे। यदि आज अमिताभ बच्चन संतरे की 50 पैसे की गोली लेकर ऐड कर देगा तो निश्चित रूप से देश के सारे लोग संतरे की गोली रख के घूमेंगे, भैया अमिताभ बच्चन खाता है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए इन सबका नाम क्या पड़ा? मॉडल पड़ा। अब आगे चलते हैं। आगे की बात में हम आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि मॉडल वर्ब क्या है ना? आपका आ रहा होगा, अभी तक आपने ये जान लिया कि एक परिवार था जिसमें 29 लोग थे, जिसमें 13 लोग अलग हो गए, 16 लोग अलग हो गए। 16 लोगों ने रेगुलर हेल्पिंग वर्ब का परिवार बना लिया और 13 लोगों ने मिलकर के मॉडल का परिवार बना लिया, जिसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, नीड और डेयर और यूज टू शामिल थे। तो मॉडल वर्ब क्या है? तो मॉडल एक ऐसी सहायक क्रिया है जो वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ समर्थता, संभावना, गुण, आज्ञा, आवश्यकता आदि को व्यक्त करती है। तो मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा बता दूं। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस इन्हें जो व्यक्त करती है क्या? द मूड ऑफ द वर्ब। ठीक, मूड ऑफ द वर्ब जो है, मैनर ऑफ द वर्ब जो है, वो किसके द्वारा बताया जाता है? वो मॉडल के द्वारा बताया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई, ठीक, और विद डियर गो, ठीक, आई गो टू स्कूल। ठीक है, अगर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो यह बात देखिए, वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आया? फर्स्ट। तो अगर मैं कहता हूँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपना एक हैबिचुअल एक्शन बता रहा हूँ जो मैं रोज करता हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ आई कैन गो स्कूल, तो अब ये मेरी क्या बता रहा है? आई कैन गो स्कूल मतलब मुझ में स्कूल जाने की क्षमता और एबिलिटी है। ठीक, मैंने कहा आई शुड गो स्कूल, अब अर्थ हो गया क्या? कि मुझे स्कूल जाना चाहिए। ये एडवाइस के मूड को बता रहा है। आई यूज्ड टू गो स्कूल, ये बता रहा है कि मैं स्कूल जाया करता था, अब नहीं जाता। आई मे गो स्कूल, तो मैं स्कूल जा सकता हूँ, ये संभावना है। देखिए, जैसे कैन आया तो सामर्थ्य बताया, जैसे शुड आया तो एडवाइस हो गई, जैसे ही मे आया तो पॉसिबिलिटी हो गई। यही मूड जो है मॉडल बताने का काम करते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरीज आर दोज वर्ब दैट एक्सप्रेस द मूड और मैनर ऑफ द एक्शन इंडिकेटेड बाय मैन वर्ब। उस एक्शन और उस एक्शन के मूड और मैनर को बताती है, जिसका इंडिकेशन कौन देता है? मैन वर्ब देती है। मैंने वर्ब लिख प्ले, तो प्ले वर्ब को अगर मैंने कहा आई कैन प्ले, तो ये हो गया क्या? मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अगर मैंने कहा कि आई शुड प्ले, तो अब हो गया कि मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए। यानी आई कैन प्ले क्रिकेट, ये क्या बता रहा है? मैं क्रिकेट खेलने की एबिलिटी और कैपेसिटी रखता हूँ। और आई शुड प्ले क्रिकेट, ये क्या हो गया? ये हो गया कि मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए, एक एडवाइस हो गई। तो मूड बताया, पहले मैंने कैपेसिटी, फिर हमने एडवाइस का मूड बताया। ये मॉडल की छोटी सी परिभाषा है। अब बात आती है आगे जाकर के कि स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल क्या है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पर मैं सही कर दूँ, ये थोड़ा सा ये, ठीक है, और इसको और बड़ा कर देते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और कभी कभी गलत भी बच जाती है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा कंटेंट मिले, और कंटेंट अच्छा आपको मिलेगा तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो अब आता है स्ट्रक्चर। ध्यान देना, जितने भी मॉडल है ना, 13 लोग जो हैं एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। क्यों? ये मॉडल है, ये 10-12 स्ट्रक्चर नहीं रखते टेंस जैसा। उन्होंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, अब फलाना है और ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडल के वाक्य आप जब भी बनाएं, बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद मॉडल मतलब वो 13 शब्द जो मैंने अभी बताए हैं आपको, मॉडल वर्ब बताइए, ठीक, उनको रखना है। और उनके बाद
हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, हमेशा कह रहा हूँ, ऑलवेज यू हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैन वर्ब आफ्टर द मॉडल, बिकॉज मॉडल takes only the first form of man verb. The sentences of models can be made by using the first form of man verb. यही फर्स्ट फॉर्म का यूज है। हमने कहा था ना फर्स्ट फॉर्म के कई यूज है, एक यूज हो गया क्या, कल अपन ने पढ़ा था ना चौथे वीडियो में, एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए होता है, और साथ साथ हमें जो क्या कहते हैं डेली रूटीन बताना उसके लिए होता है, ठीक, हमें अपने इमोशंस व्यक्त करना उसके लिए होता है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का पहला प्रयोग था, और आज पढ़ रहे हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसके लिए होता है, मॉडल के लिए होता है। इसलिए इन 13 शब्दों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं और आप अपने सेंटेंस बनाएं। अब आते हैं स्पोकन पर, कि हम कैसे कौन से मॉडल के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करेंगे, उनका यूज क्या है। चलिए, तो मॉडल की विशेषता क्या होती है, ये अक्सर पूछा जाता है कि मॉडल की विशेषता बताओ, ये एक विशेषता बताओ। विशेषता मैंने आपको कहानी बता दी। मॉडल की विशेषता ये है कि मॉडल जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट है बी, सब्जेक्ट है यू, सब्जेक्ट है दे, सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट सी, इट है और राम है, और यहाँ पर क्या लगा है, केन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, केन लगा हुआ है, सभी के साथ केन आ रहा है। ये देखिए, केन इनके हिसाब से नहीं बदल रहा। अमिताभ बच्चन साहब खड़े हैं और ये जनता है, ये जनता है, ये अमिताभ बच्चन साहब है। अमिताभ बच्चन साहब इनके अनुसार नहीं चलेंगे, अमिताभ बच्चन के अनुसार ये चलेंगे, क्लियर है। लेकिन ठीक अगर रेगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो आप देखिए, अगर आई होता है तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, एम लगा देते हैं। वी होता है हम उसके साथ आर लगा देते हैं। यू होता है तो आर लगा देते हैं। दे होता है तो आर लगा देते हैं। ही आता है तो इज लगा देते हैं, और शी आता है तो भी इज लगा देते हैं। ये देखिए, कर्ता के साथ रेगुलर हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है, लेकिन मॉडल नहीं बदलता है। ये मॉडल की विशेषता है। मॉडल कभी टेंस और बाकी के सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से नहीं बदलते, जबकि अन्य सहायक क्रिया टेंस और बाकी सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है। इस अंतर को याद रखना, इस विशेषता को याद रखना मॉडल की, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम आपको ले चलते हैं अब कहाँ पर, कैन के प्रयोग पर। सबसे पहले कैन लैंग्वेज सीख लीजिए। मॉडल सीखने के लिए बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, बहुत सारी PDF और बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, कुछ नहीं करना। देखो, कैन में आप कितने शब्द आपको मिल रहे हैं, देखो कैन में 3 अक्षर आपको मिल रहे हैं। कैन जब आपको बताते हैं तो कैन में कितने अक्षर हैं, 3, ठीक है। तो सॉरी 1 में कैन में कितने अक्षर हैं, 3, तो 3 अक्षर है कैन में, और वो अक्षर क्या है, सी, और वो अक्षर क्या है, ए, और वो अक्षर क्या है, एन। तो कैन मतलब कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी बताने का काम कौन करता है, मॉडल कैन करता है। ए फॉर एबिलिटी, एबिलिटी बताने का कार्य कौन करता है भाई, एबिलिटी बताने का कार्य कौन करता है, कैन करता है। तो 2 तो उसने अपने शब्द में ही समाये थे कैन के। कैन के प्रयोग क्या होते हैं, पावर लिखा है, पावर या एबिलिटी, इसी पावर को अपन कैपेसिटी कहते हैं, क्षमता कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और जितने भी सेंटेंसेस ऐसे हों हिंदी के जिनमें सत्ता, शक्ति, शक्ति पर खत्म होते हैं, उनसे पावर और एबिलिटी का बोध हो तो हमें कैन का यूज करना है, कि सी फॉर कैपेसिटी और ए फॉर एबिलिटी, ठीक। एन को छोड़ दीजिए, ठीक है, एन को अपन को नहीं पढ़ना है। एन मतलब वो खुद ही कह रहा है कि एन मतलब नो, मुझे मत पढ़ो, ठीक है। तो कैपेसिटी और एबिलिटी के लिए पहला यूज है, लिखते जाइएगा। यदि आपको रजिस्टर है आपके पास तो लिखते जाइए। कैन का पहला यूज क्या है, पावर और एबिलिटी को बताता है। अब कैसे बताता है, देखिए सेंटेंस है, ये देखिए इजी लिखा है। इस इजी का मतलब जानते हैं, कल हम हर वीडियो में आपको कुछ नई बात बताते हैं। आज देखिए इजी का मतलब क्या होता है। इजी जो है यह एक लैटिन फ्रेज होती है, एग्जाम्पली ग्रेशिया, ठीक है। यहाँ जगह नहीं, मैं नीचे लिख रहा हूँ, अलग अलग नहीं, ये सीधा है। तो एग्जाम्पली ग्रेशिया जो है एक लैटिन फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। और फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसी का शॉर्टेड फॉर्म जो है वो क्या यूज करते हैं, इजी। क्लियर, ये इजी के बारे में जान रहे हैं, आपने किताबों में लिखा देखा होगा, आप अपने नोट्स में लिखा देखते हैं इजी। तो इजी इट इज अ लैटिन फ्रेज एंड in the Latin meaning of this word is exemplary gratia and the shortened form is easy.
एंड द मीनिंग इज फॉर एग्जाम्पल। जैसे आप एग्जाम्पल से तो मैंने ईजी लिखा है, ठीक है, ओके। चलिए, तो ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, यह उसकी क्या है, ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। वी कैन स्विम, हम तैर सकते हैं। दे कैन स्विम, वे तैर सकते हैं। और शी कैन स्विम, मतलब वह तैर सकती है। कुछ नहीं है, प्रोनाउन का वही मतलब होगा, कैन का मतलब सकता सकती हो जाएगा, स्विम का मतलब तैरना होता है। इससे क्या बता रहे हैं हम कोई टेंस नहीं बता रहे हैं, हम मूड बता रहे हैं। क्या का यहाँ जो वर्ब स्विम है, ठीक, यह एक एक्शन है और इस एक्शन के मूड में हम एबिलिटी को बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी एबिलिटी का पावर होता है तो पहला यूज होता है पावर और एबिलिटी के लिए। चलिए दूसरे यूज पर चलते हैं। अब दूसरे यूज पर चलते हैं तो ये हमारे यूज हो गए पावर और एबिलिटी के लिए कि अच्छा इसका नेगेटिव भी आता है, ध्यान रखना। नेगेटिव हर वाक्य के बनते हैं, चाहे वो रेगुलर हेल्पिंग वर्ब से बने चाहे मॉडल से बने। तो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मतलब हम डिसएबिलिटी भी इससे बता सकते हैं कि वह इंग्लिश नहीं बोल सकता। एबिलिटी तो बता दें, अगर डिसएबिलिटी बताना तो भी बता सकते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। मैं मोबाइल पर प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। आई कैन मेक द प्रेजेंटेशन बाय द मोबाइल, नॉट ऑन द मोबाइल नहीं कहना है, क्योंकि मोबाइल पर चढ़कर उस पर बैठकर प्रेजेंटेशन नहीं बनाते, उसकी सहायता से बनाते हैं, इसलिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे हम। और हम कहेंगे आई कैन मेक द प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग या बाय मोबाइल बोल देंगे, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, क्षमता है, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। और अगर इसको नेगेटिव कहना है और अगर इसको हमें बताना है कि ये मेरी डिसेबिलिटी के मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, तो आई कैन नॉट मेक द प्रेजेंटेशन बाय द मोबाइल, ओके, ये आपको बोलना है। आगे देखिए दूसरा प्रयोग कैन का होता है परमिशन के लिए। परमिशन, आर को ड्रॉप कर दिया जाता है ज़्यादातर, तो हम परमिशन भी कह सकते हैं, परमिशन भी कह सकते हैं, मॉर्निंग भी कह सकते हैं, मॉर्निंग भी कह सकते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि भाई आप मॉर्निंग कहना है कि मॉर्निंग कहना है, परमिशन कहना है कि परमिशन कहना है, ठीक है। तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज बोथ द इंप्रेशन बिकॉज बोथ द एक्सेंट्स आर राइट इन इंडिया, ठीक है। अमेरिकन ड्रॉप करते हैं आपको ज़्यादातर। चलिए तो इसका एग्जांपल देखते हैं परमिशन का, कैसे परमिशन देते हैं। तो यू कैन दोनों, परमिशन लेने या देने के लिए, ध्यान रखना लेने और देने, अगर हमें देना है तो भी और लेना है तो भी। तो हम अगर लेंगे तो हम कहेंगे, जैसे बाहर खड़े हैं हम कहेंगे कैन आई कम इन सर। अब आप कहेंगे सर, हम तो कहते हैं मे आई कम इन सर। रुक करके समझ लीजिए अच्छे से, परमिशन लेने के लिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपका बोर्ड यूज कर लूँ, बोर्ड यहाँ पर, ठीक है, बोर्ड नहीं ऐसे भी समझाता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए परमिशन को जब भी लेना हो, देना हो की बात नहीं करना हो, जब भी परमिशन लेना हो तो परमिशन लेने के लिए सबसे पहले हम, ठीक है, कैन, ठीक, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कैन को आगे रख लेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन का साइन लगा देंगे। यहाँ हम परमिशन का भाव मे से और माइट से भी और साथ में कुड से, परमिशन लेने के लिए इतने मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है। यानी परमिशन लेने के लिए हम कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, माइट का भी कर सकते हैं और साथ में हम मे का भी करते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा करते कहाँ है ना, जरा अच्छे से सुनना। मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, एक सिनेरियो बना रहा हूँ, आप उसको समझना। आप आराम से कैन, कुड और मे और सबसे समझ जाएंगे कि माइट से भी परमिशन ली जाती है जब भी परमिशन लेना होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मॉडल आगे लगाना है, चाहे कैन हो, मे हो, माइट हो या कुड हो, ठीक है। अब ये कब आते हैं ध्यान से सुनना। मेरा दोस्त है कल्लू, क्लियर। अब आप कहेंगे कल्लू फिर आ गया। मेरा दोस्त है कल्लू, ठीक है। कल्लू को एक अर्जेंट फ़ोन करना था, वह मेरे घर आया, ठीक, और घर आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया और सामने फ़ोन रखा था और उसको फ़ोन का यूज़ करना था। तो अब दरवाज़ा, जैसे ही कल्लू ने दरवाज़ा खटखटाया, मैं खुद गया और मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा और कल्लू कैसे आया, तो कल्लू अंदर आया, ठीक, अंदर आके कहने लगा क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकता हूँ। बड़ा शब्द है कल्लू, इसलिए उसने कहा कैन आई यूज़ योर फोन, कैन आई यूज़ योर फोन। जब कल्लू मुझसे मिला तो उसने कैन का यूज़ किया, क्योंकि वो मेरी उम्र का है, मेरा दोस्त है, इसलिए वहाँ पर पोलाइट ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कैन का यूज़ किया। अब देखिए दूसरा सिनेरियो क्या है। कल्लू को फिर फ़ोन करना था, दूसरे दिन फिर आ गया, रोज़ फ़ोन करता था वहाँ से, ठीक है। तो कल्लू को फ़ोन करना था, अब वो आया तो मेरे पिताजी ने दरवाज़ा खोला और मेरे पिताजी
पिताजी उसको मिले तो कल्लू थोड़ा सा मेरे सामने तो बड़ा मतलब सहज था, लेकिन पापा को देखकर सा डर सा गया। अब उसने जब परमिशन ली मेरे पिताजी से तो उसने देखा ये हमसे उम्र में बड़े हैं, मुझे इनकी रिस्पेक्ट करना, तो फिर उसने कहा मे आई यूज़ योर फोन अंकल। क्या कहा कल्लू ने? मे आई यूज़ योर फोन अंकल, मे आई यूज़ योर फोन अंकल। क्लियर? तो उसने ऐसा क्यों बोला? उसने इसलिए बोला क्योंकि वहाँ पर कौन खड़े थे? अंकल भी खड़े थे। ये ठीक है, मैं बना लेता हूँ थोड़े थोड़े से। तो वहाँ अंकल जी खड़े थे, तो अंकल जी खड़े थे तो उसने मैं का यूज़ किया। अब तीसरी सिनेरियो में आएंगे। तीसरा सिनेरियो ये कहता है कल्लू को तीसरे दिन फिर फ़ोन करना था, फिर आया। अब भैया ना तो मैं था ना मेरे पिताजी घर पे थे, मेहमान थे, वो घर पे थे तो खटखटा रहा था कल्लू ने दरवाज़ा खोला। अब ना मेहमान कल्लू को जानता है, कल्लू मेहमान को भी नहीं जानता। अननोन कंडीशन। अब वो भी हेजिटेशन में, मेहमान भी हेजिटेशन है, कल्लू को फ़ोन तो करना है, बड़ा बदमाश है। उसने कहा माइट आई यूज़ योर फोन अंकल, माइट आई यूज़ योर फोन अंकल। क्यों कहा? क्योंकि कल्लू उस व्यक्ति से क्या था? अनजान। तो अब देखिए आपने क्या सीखा। आपने ये सीखा तीनों सिचुएशन से क्या सीखा कि जब भी हम परमिशन लेते हैं तो हम कभी कैन का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब पोलाइटनेस बताते हैं। कैन हो, चाहे मे और चाहे आपका माइंड हो, ठीक है। कोड पर भी आ रहा है, ध्यान रखना। ये तीनों जो है परमिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब परसेंटेज देखना, यदि आप पोलाइट होते हैं, ठीक है, यदि आप 100% पोलाइटनेस बताना चाहते हैं तो आप मे का यूज़ करिएगा, ठीक है। अगर आप 50% पोलाइटनेस बताना चाहते हैं, ये 50% किसके साथ? दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ ज़्यादा हमें नहीं होना पड़ता है, ठीक है, हम अपने हिसाब से रहते हैं उनके साथ, है ना। जैसे अगर मेरे दोस्त कल्लू है, मुझे उसका पेन चाहिए तो मैं उससे पूछूंगा नहीं, मैं तो छुड़ा लूँगा, लेकिन अब अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये बोलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? कैन आई टेक योर पेन कल्लू, कल्लू मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। अब कल्लू के पिताजी से लेना है तो हम कहेंगे मे आई टेक योर पेन अंकल, और अगर कल्लू के मेहमान से लेना है तो हम कहेंगे माइट आई टेक योर पेन अंकल, क्योंकि वहाँ पर हम ज़्यादा पोलाइट नहीं हो पाएंगे अननोन व्यक्ति के सामने। ये होता है तीनों का अर्थ परमिशन लेने के लिए। अब आती है बात कुड की। तो इंग्लिश के एडवांस फॉर्म में, मॉडर्न इंग्लिश में, इन मॉडर्न इंग्लिश एंड इन एडवांस फॉर्म ऑफ इंग्लिश वी यूज कुड टू टेक परमिशन, ठीक, विद पोलाइटनेस। सीधी बात, कुड का यूज़ करने लगो। मे का तो आप करते ही हो, मे आई कम इन सर तो आपने ज़िंदगी भर से, मतलब ज़िंदगी नहीं सॉरी, जब आप क्लास स्कूलिंग से आगे बढ़े अभी तक कहते होंगे, किसी के ऑफिस में भी जाते हैं आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर कहिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा परमिशन लेने का। आप परमिशन और भी तरीके से ली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं को ठेका दिया रखा है और सभी और तरीके सीख लो। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हमें परमिशन लेना है तो हम कहेंगे इफ़ यू डोंट माइंड, इसे रट लो, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट माइंड बोलो, ठीक है। और फिर अपने आप को तो आई कहोगे और उसके बाद बात का फर्स्ट फॉर्म लगाओ। जैसे मुझे कहना है क्या मैं समोसा खा सकता हूँ, ठीक है, तो आप दो तरीके, कैन आई टेक समोसा, कल्लू से पूछ रहा हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड आई टेक समोसा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड आई कम इन, क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये पेन ले सकता हूँ? आपको कैन लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू डोंट माइंड आई टेक दिस पेन, ठीक। क्या मैं पंखा चालू कर सकता हूँ? मुझे गर्मी तो लग रही है इसलिए बंद किया हुआ ताकि आपके लिए अच्छी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। तो मैं पंखा चालू कर सकता हूँ, तो दो तरीके से बोल दीजिए, कैन आई, मे आई, माइट जैसी स्थिति हो तो कैन आई स्विच ऑन द फैन, नहीं, ये नहीं, हमें ये नहीं बोलना, मैं दूसरे तरीके से बोलूँगा। मैं क्या कहूँगा? इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आप सबको बुरा ना लगे, इफ़ यू डोंट माइंड आई स्विच ऑन द फैन, ये दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका और है, शैल, SHALL, शैल। शैल का अर्थ आप लोग, शैल और बिल की बात ही कर रहा हूँ मैं, जो आप लोग पढ़ते हैं शैल और बिल, है ना, फ्यूचर टेंस के लिए। तो शैल का प्रयोग हम परमिशन लेने के लिए भी करते हैं। ओल्डन इंग्लिश में परमिशन लेने के लिए शैल से ही सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। अगर आपने एक बुक पढ़ी हो, लक्ष्मी एंड द डॉल, 11th क्लास में लेसन था, उसमें लक्ष्मी बार बार अपनी सास मदर इन लॉ, ठीक, उनसे परमिशन लेती थी। कैसे? शैल आई टेक बनाना, शैल आई वॉक, शैल आई गो टू मार्केट, शैल आई टेक द ब्रेकफास्ट।
तो शैल सेल का यूज़ करके करती थी। अब मैंने जब बच्चों को पढ़ते देखा तो वो कह रहे थे शैल आई टेक बनाने का मतलब होता है सर क्या मैं बनाना खा लूँगी, नहीं, शैल आई टेक बनाना, यहाँ पर शैल का प्रयोग ओल्डन इंग्लिश में परमिशन लेने के भाव में होता था, क्या मैं बनाना खा सकती हूँ। तो शैल से अगर कहीं सेंटेंसेस मिले, क्वेश्चन साइन हो, तो वह दो तरीके के आपके मतलब बताएंगे, एक तो फ्यूचर इवेंट को बताएंगे, साथ साथ वो रिक्वेस्ट परमिशन लेने के भाव को भी बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि शैल आई स्विच ऑन द फैन, ठीक है, तो अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि क्या मैं पंखा चालू करूंगा, नहीं, शैल आई स्विच ऑन द फैन, ये सिचुएशन है, हम परमिशन ले रहे हैं सामने वाले से, तो हम ये पूछ रहे हैं क्या मैं पंखा चालू कर सकता हूँ। तो एक ये चीज़ भी है कि शैल से भी हम परमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो आपने सीख लिया कि मे का कैन का जो दूसरा प्रयोग है वो होता है परमिशन के लिए। तो परमिशन जब भी हम लेते हैं तो कैन का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे सामने, ठीक, हमारी उम्र के और लोग हों और हमें ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत ना हो। दूसरा सेंटेंस लिखा है कैन आई यूज योर बाइसाइकिल, क्या मैं तुम्हारी, यू कैन गो नाउ, हाँ, परमिशन देने के बाद यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो, ये मैंने परमिशन दे दी, हाँ तुम जा सकते हो। और जैसे हमारे कभी कभी स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल के, तो वो कहते हैं सर आज पानी गिर रहा है, क्या हम घर जल्दी जा सकते हैं, तो मैं कह देता हूँ यस यू कैन, यस यू कैन, ये रिप्लाई होता है, ठीक है। तो कैन का परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने दोनों के लिए प्रयोग होता है। कैन आई यूज योर बाइसाइकिल, क्या मैं आपकी बाइसाइकिल यूज कर सकता हूँ। बाइसाइकिल, बाय मतलब दो, साइकिल मतलब चक्र, तो बाइसाइकिल का मतलब होता है दो चक्र वाली साइकिल। चलिए, तो ये हो गया कैन। अब आता है हिंदी का मतलब, जो आप सीखने जा रहे हैं कि हम कौन से सेंटेंसेस के लिए हिंदी के कैन का प्रयोग करेंगे। तो कुछ नहीं, बस ध्यान रखिए, जब आपके हिंदी वाक्य सकता, सकती और सकते पर खत्म हो, है ना, ताती तो है नहीं, लेकिन क्या है, पूरा एक वर्ड है, सकता, सकती और सकते। जब आपका हिंदी सेंटेंसेस जो है अगर सकता, सकती, सकते ये शब्द लेकर आता है, ठीक है, कौन से शब्द लेकर आता है, ये शब्द लेकर आता है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर दो प्रकार के मॉडल की संभावना बनती है, मे की भी और कैन की भी, ठीक है। अब कब कैन और मे, ये हमें जब मे हम आगे पढ़ेंगे तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमें मे कहाँ लगाना, कैन कहाँ लगाना। तो जब भी सकता, सकती है पर बाकी खत्म होंगे तो हम किसी टेंस, किसी की मदद नहीं लेंगे, हम मॉडल यानी अमिताभ बच्चन की मदद लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मूड बताते हैं सब। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, अब मुझे इसमें कोई टेंस सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सकता है पर खत्म, सकता मतलब कैन होता है और मे होता है। और अब ये याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है कि कैन के बाद फर्स्ट लगाना कि सेकंड लगाना कि थर्ड की आई। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि मॉडल हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही राखी बंधवाता है। 13 के 13 भाई जो हैं, वो बहन जो उनकी है वो फर्स्ट फॉर्म, 4 बहनें हैं, वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आईएनजी। तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो 13 भाइयों को जाके राखी बांधती है, सेकंड आईएनजी, थर्ड को घर में ही नहीं घुसने दिया जाता मॉडल के। क्लियर है? तो अब मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन रन फास्ट, आई कैन सिंग, मैं गा भी सकता हूँ, ठीक है। कभी आपको गाना सुनाऊंगा, मैं गाना भी बहुत गाता हूँ, आपको कभी कभी वीडियो में भी सुनाया है, ठीक है। और एक किशोर कुमार जी का बहुत अच्छा गाना है जो आपको सुनना चाहिए, जो राह चुनी तूने उसी राह पे राही चलते जाना रे, हो कितनी भी लंबी जाना रे, इसी राह पे राही चलते जाना रे। सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना है, आपको ऊर्जा देगा। चलिए बात करते हैं। राकेश ये टमाटर को रिक्शा तक ले जा सकता है। राकेश जो है ये टमाटर रिक्शे तक ले जा सकता है, ठीक करता है, राकेश कैन लगा दिया, ले जाना कैरी कहलाता है। इनको कहते हैं दीस टोमेटोज टिल द रिक्शा। रिक्शा शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है, ये शायद चाइनीज नहीं कुछ है, मैं बताऊंगा आपको। रिक्शा शब्द लेकिन हिंदी का नहीं, आप भूलिएगा, ठीक है। तो राकेश कैन कैरी दीस टोमेटोज टिल द रिक्शा। अगला सेंटेंस, वह इस समस्या को हल कर सकता है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आसानी से सेंटेंस बनाइए, कोई टेंस कोई जरूरत नहीं है, ठीक।
मैं इस एग्जाम के किसी पेपर को हल कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जाम। आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी बट आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश येट। तो मैं धारा प्रवाह भोजपुरी तो बोल सकता हूँ, मैं नहीं बोल सकता नहीं मैं भोजपुरी, हाँ थोड़ी सी मराठी आती है। जैसे मराठी में आने को कहते हैं हिकड़िया और बैठने को कहते हैं बशा, और आम के अचार को कहते हैं अम्बेचा लौंचा। अम्बेचा लौंचा कहलाता है आम का अचार। कुछ मराठी मुझे आती है, ठीक। आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी बट आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो मैं भोजपुरी तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी फ्लुएंट नहीं बोल सकता, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। निश्चित रूप से देखिए, पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। थोड़े बहुत चीज़ों को जानने से कुछ चीज़ों को रखने में देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर देख रहा हूँ, मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पर छोटे छोटे शॉर्ट्स बनते, उनने कहा कि आज अपन सीखेंगे फलाना वर्ड, इस वर्ड का ये मतलब होता है, इसको ऐसे बोलो, उसको वैसे बोलो। इन सब में दिमाग खराब कर रखा है। एक सिस्टम से, एक लेवल से इंग्लिश सीखिए, हर चीज़ जानते जाइए, तो आप कुछ दिनों बाद खुद महसूस करेंगे कि आप लैंग्वेज के मास्टर हो चुके हैं। बोलना तो छोड़िए, ठीक है। तो इसलिए आप जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, इन सब चीज़ों में अपना समय ना हो। 2-4 सेंटेंस सिखा देते हैं क्या यूट्यूब पर, उन्होंने कहा आना को कहते हैं कम हियर, जाना को कहते हैं गो देयर, और पानी पीने को कहते हैं ड्रिंक द वाटर, हैव द वाटर, है ना। कुछ ऐसे वीडियो मिलेंगे, अमेरिकन इंग्लिश में ये कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में ये कहते हैं। उन्होंने कहा टैक्सी ब्रिटिश, कैब अमेरिकन, बिस्किट ब्रिटिश, कुकीज अमेरिकन। बस ऐसे वीडियो बना करके आपका दिमाग कचरा कर देते हैं। जो चीज़ सीखना है वो सीख ही नहीं पाते। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कैन ही कुक फूड, क्या वह खाना बना सकता है। ये हमने एक इंटरोगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, मॉडल को आगे रख दो, सो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे हमारा दूसरा मॉडल आया है कुड, कैन का भाई। अब कैन क्या है, एक प्रेजेंट फॉर्म है, कुड क्या है, उसका पास्ट फॉर्म है, कैन का कुड। तो जब भी मॉडल याद करो तो सेट से याद किया करो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। तो आपके 8 मॉडल तो ऐसे तैयार हो गए। फिर क्या बचा, यूज्ड टू बचा, मस्ट बचा, शुड बचा, नीड बचा, नीड और डेयर। तो आपको जल्दी याद रहेंगे, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड, डेयर और मस्ट साहब। तो आपके सारे मॉडल हो गए। तो कुड का प्रयोग एक पास्ट टेंस है, कैन का एक्सप्रेस पावर और एबिलिटी, पावर और एबिलिटी को बताता है। कौन, कुड। अब पावर और एबिलिटी को भैया कैन भी बता रहा था, लेकिन पास्ट में, है ना, पास्ट में जो है आपको जब भी तो पावर और एबिलिटी बतानी होगी तो आपको ठीक कुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग, ही कुड रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता था जब वह क्या था, यंग था, नौजवान था। अब कुछ लोग कह रहे हैं अरे यार सकता था के लिए तो हमने कुड हैव पढ़ा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा है, चाहिए था के लिए हमने शुड हैव पढ़ा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा, वो भी है, लेकिन वो सिचुएशंस देखकर लगाए जाते हैं। वो कुड हैव जब हम आपको पढ़ाएंगे तो कुड हैव और कुड में अंतर आपको बताएंगे। फिलहाल पास्ट के टेंस में यदि आपको बताना है कि मैं बोल सकता हूँ तो आई कैन स्पीक, और मैं बोल सकता था तो आई कुड स्पीक बोलिए। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कुड रन मतलब मैं दौड़ सकता था। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ, आई कुड कम, मैं आ सकता था, यही जानिए। तो दूसरा प्रयोग है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। मैंने आपको बताया था पोलाइट रिक्वेस्ट मॉडर्न इंग्लिश में, एडवांस इंग्लिश में कुड से ही बोली जाती है। कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और इस सेंटेंस में फंस करके लोग बहुत जल्दी मदद के लिए तैयारी हो जाते हैं। कुड यू प्लीज हेल्प मी, अरे ये सुनकर तो भाई दौड़े लग जाती हैं, सारे हेल्प के लिए दौड़ जाते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कुड यू हेल्प मी प्लीज, कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा इशारा करा है, आप समझ गए। तो कुड हिंदी में कहाँ मिलेगा, कुड आपको वहाँ लगाना है, लिख लीजिए, सब लोग लिखते जाइए मेरी बातों को लिखते जाइए। आप लिख लेंगे तो आप सीख लेंगे। जो पूछता है वो सीखता है, जो सुनता है वो सहता है, जो सुनता है वो सहता है, जो पूछता है वो सीखता है। तो अब आप कहेंगे सर हम पूछ तो आपसे पा ही नहीं रहे, आप पढ़ाते जा रहे, आपको वीडियो देख रहे हैं। आप जब भी आपको कुछ पूछना हो, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, फिर से इस वीडियो में कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ मेरे नंबर पर एक व्हाट्सएप भेजना है, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 24/7 तो नहीं, हाँ सुबह
6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक उपलब्ध हूँ। आप मुझे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप अपनी जिज्ञासा, आप उत्सुकता, आप अपनी परेशानी को भी मुझसे बता सकते हैं कि सर ये कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं बन रहा। और जल्दी, हाँ एक बात और इस वीडियो में कहना चाहूँगा, जल्दी मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो इंटरएक्टिव होगी। अभी ये 1 वे टीचिंग है, आप वीडियो देख पा रहे हैं मेरे, लेकिन आप इंटरएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑनलाइन क्लासेस वेरी सून, सो आई विल पोस्ट the schedule of the online class. I will tell the time and the proper date on my channel. तो ये आपको फ्री रहेगी, इसका कोई चार्ज नहीं रहेगा। ऑनलाइन क्लास भी हफ्ते में 1 दिन रहेगी और वो उन लोगों की रहेगी जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो वही तो मुझसे पूछ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को देखते रहिए, आपकी ऑनलाइन क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। चलिए, तो सका, सकी, सकी और सकता था शक्ति के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। सका, सकी, सकी, इसको ध्यान रखना। पाया, पाई और पाए जैसे हिंदी सेंटेंस दिमाग में घुसे तो यहाँ से निकाल देना उसको कुड से, यहाँ से हिंदी घुसी, यहाँ से इंग्लिश निकालते जाना है। यहाँ से घुसा सका, सकी, सकी, पाया, पाई, पाए, जैसे मैं उससे कुछ कह ही नहीं सका, मैं उससे कुछ नहीं कह सका। आई कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड टू हिम और हर, जो भी हो आप देख लेना भाई, ठीक है। मैं खाना नहीं खा पाया, मैं खाना नहीं खा पाया मतलब, तो इसको कैसे कहेंगे? आई कुड नॉट ईट द फूड, मैं उससे बात ही नहीं कर पाया, तो आई कुड नॉट टॉक, चैट, कन्वर्स, जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, टू हर या हिम, जो भी आपको बोलना है आप ऐसे बोलते हैं। मैं वहाँ नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर। आकाश उस घर में हो सकता था, आकाश कुड बी इन दैट हाउस। सकता था के लिए हमने यहाँ पर प्रयोग किया है काय का, हमने सकता था के लिए और सका के लिए काय का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रयोग किया है कुड का। ये देखिए सकता था आ गया, सॉरी यहाँ पर मैं बहुत पहले लेता हूँ, ये सका आ गया, ठीक है, ये सकते थे आ गया, ये सकते थे आ गया, ये सकते थे आ गया, और सकता था जहाँ जहाँ आता जा रहा है हम वहाँ क्या लगाते जा रहे हैं, हम वहाँ कुड लगाते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इंग्लिश सीखना है बड़ी 3rd क्लास बात है, ठीक है। मैं तो मतलब इतना इंग्लिश पढ़ के परेशान हुआ हूँ कि मुझे जो है ये इतनी सरल लगने लगी है कि मैं सोचता हूँ कि इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो जल्दी से लोग सीख जाएं और उसका जो मेरा उद्देश्य वो पूरा हो जाए। बड़ी सरल है, सरल भाषा है इंग्लिश कठिन नहीं है। तो यहाँ जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ठीक है, उनमें सकता था आया है या सका आया, हमने कोड लगाया, हमने लिखा आज मुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे सकते हैं, आज तो मुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे सकते हैं, यू कुड गिव मी सम मनी टू ईट, तो क्या आप मुझे कुछ पैसा दे सकते हैं खाने के लिए। ये हमारा सेंटेंस सकता था और सकती थी के लिए हिंदी में हो गया। आगे जो पढ़ा था वो आप अपने डायरी में नोट्स के रूप में बना लीजिए कि कुड का प्रयोग पास्ट टेंस है, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस क्या, वही पावर और एबिलिटी, लेकिन कब, पास्ट में। चलो अब हम आगे चलते हैं अगले मॉडल पर, ठीक है। अगला मॉडल हमारा है मे, ठीक। अब यहाँ पर आपको बता दें जो आप मे है, ठीक है, मे और आपका एक महीना भी होता है अपने कैलेंडर में, ठीक है, उसको भी हम कहते हैं मई, उसका भी उच्चारण होता है मे। क्या होता है उसका उच्चारण? मे होता है, उसको मई मत करिए, इंग्लिश में उसको मे पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके उच्चारण के लिए ये फोनेटिक कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन फोनेटिक कहलाता है। तो आप इसको जो है ये वाला मे और जो आपका महीने वाला भी है उसको भी आप मे पढ़ा करेंगे, ए पढ़ा करेंगे, मई नहीं कहना है आपको, ठीक है। तो मे का यूज, मे इज यूज टू एक्सप्रेस, मे का प्रयोग किया जाता है काय के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। सबसे पहला काम पॉसिबिलिटी, PPW, कैसे याद रखना, PPW, 3 P है 1 W है, PPPW। देखिए पहला P किसके लिए है? पॉसिबिलिटी के लिए। अगर हम वर्तमान की पॉसिबिलिटी बताएंगे तो हम मे का प्रयोग करेंगे, तो भविष्य की पॉसिबिलिटी बताएंगे तो माइट का प्रयोग करेंगे। लिख लीजिए, अभी माइट भी आएगा। पॉसिबिलिटी, ही मे सक्सीड इन हिज वर्क, वह अपने काम में सफल हो सकता है। सक्सीड जो है वो एक वर्ब है और सक्सेस जो है, ठीक है, वो एक नाउन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये ध्यान रखें, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे सफल को तुमने सक्सेस सुना, तो सक्सेस एक नाउन है, सक्सीड उसकी वर्ब है। ही में सक्सीड इन हिज वर्क, वह अपने काम में, ठीक, क्या हो सकता है, सफल हो सकता है, ठीक। अगला वाक्य दूसरा, अगला प्रयोग जो यहाँ पर दिया है वो है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए हम सीख ही चुके हैं, मे आई कम इन, और आप लोग सर लगाते हो परमिशन के लिए।
परमिशन पोलाइट रूप मतलब फॉर्म में लेना हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं। क्या कहते हैं? मे आई कम इन सर। ठीक, फिर आता है विश। हाँ, विश और इच्छा, ध्यान रखिए, जब भी हम विश और इच्छा करते हैं मतलब भगवान से किसी के लिए कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, ठीक है, तो विश और इच्छाओं के लिए हम अपना सेंटेंस कैसे स्टार्ट करते हैं? हम अपना सेंटेंस जो है, ठीक है, हम अपना सेंटेंस 1 मिनट, हम अपना सेंटेंस मे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये तो ये जो है हम विश और इच्छा जो है हम मे से स्टार्ट करके बनाते हैं सेंटेंस। ये देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, लिविंग है क्वेश्चन साइन नहीं लगा, आप देख रहे हैं आगे मे से वाक्य शुरू है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन साइन नहीं है। मे से शुरू होने वाले वाक्य जो है अंत में क्वेश्चन साइन लगे हो तो वो एक प्रश्न है, लेकिन यदि ये क्वेश्चन साइन नहीं है और मे से वाक्य शुरू है तो वो विश और आपकी डिजायर या इंस्टिंक्ट जो भी आप कहना वो है। तो यहाँ पर जब भी हम किसी की इच्छा, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग मतलब आप हजारों वर्ष जिए, आपकी आयु बहुत ही हो, तो मे यू लिव लॉन्ग मतलब किसी के लिए हम इच्छा कर रहे हैं कि आप बहुत जिए, आपकी जीवन काल बहुत लंबा हो, तो हमने मे यू लिव लॉन्ग। जैसे अब जैसे मेरे पिताजी ने पैर छुए, गुरु जी नमस्कार, मैं आपका शिष्य था, तो अब मैं उसको विश करना चाहता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? मे गॉड से कहेंगे मे गॉड गिव यू, ठीक, सक्सेस एंड मे गॉड गिव यू सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, मे गॉड गिव यू गुड माइंड, भगवान तुम्हें अच्छी क्या दे? बुद्धि दे। तो ऐसे सेंटेंसेस बोलकर हम मे से विश किसके लिए कर सकते हैं? जैसे हमने बताया, जैसे विश का तो ठीक है, अगर कर्ष यानी अगर आप किसी को कोस भी रहे हो ना, मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैंने कहा अच्छा नहीं लगेगा, तो कर्ष यानी श्राप देना, किसी को कोसना भी हो कोसिएगा मत, किसी को नहीं कोसना, जीवन में दो काम नहीं करना, किसी का दिल मत दुखाना और किसी की कभी बुराई मत करना और हमेशा सच बोलना। अगर इस पर आप चलेंगे तो आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे और सफल रहेंगे, ठीक है। सफल और खुश रहना अलग चीज़ें हैं, ठीक, पैसा कमाना अलग चीज़ें हैं। तो कर्ज यानी होता है कोसना, जैसे अगर मान लो मेरे मोहल्ले में कल्लू की और घसीटा की लड़ाई होगी, तो अब भैया कल्लू ने कहा घसीटा से मालूम क्या कि भगवान तुम्हारी 2 ही आंखें फूट जाए, ठीक है। तो अब उसको इंग्लिश में कहना था, तो वो हमारे पास आया कि कैसे कहें भाई, तो मैंने उसको बताया कि मे गॉड डिस्ट्रॉय, क्या कहना? मे गॉड डिस्ट्रॉय, ठीक है, मे गॉड डिस्ट्रॉय योर बोथ आईज, मे गॉड डिस्ट्रॉय योर बोथ आईज, भगवान तुम्हारी दोनों आंखें क्या कर दे? मतलब खत्म कर दे, ठीक है, छीन दे। तो इस प्रकार से कर्स जो होते हैं वो भी हम इससे बताते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ठटरी के बंदे, हमारे बुंदेलखंड में ऐसी गालियाँ कभी कभी जो है मोहल्लों में लड़ाई होती है तब आपको सुनने मिलेंगे। और हमारे जो मे गॉड गिव यू डेथ, मे गॉड गिव यू डेथ, भगवान तुम्हें क्या दे? मौत दे, या मे गॉड किल यू, भगवान तुम्हें मार ही दे, ठीक है। तो इसको कहते हैं ठटरी के बंदे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें गलत चीज़ें नहीं सीखना चाहिए। हम आते हैं अगले अपने यूज पर, जिसका पर्पस को बताने के लिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं आपको एक यूज सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके सामने बोर्ड ले, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो मे का पर्पस के रूप में प्रयोग होता है वो कहाँ होता है। पर्पस के रूप में ऐसा प्रयोग होता है, तो आप आज सीख, मान लीजिए मैं आपको सिखा रहा हूँ सो दैट का प्रयोग, क्या का प्रयोग? सो दैट का यूज, जो इकट्ठा वाला सो दैट होता है इंग्लिश में, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका क्यों यूज हम मे के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि जब भी सो दैट का यूज होता है उसका हिंदी समझ लीजिए क्या है? ताकि। इसको हम ताकि या जिससे शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। जब भी आपको स्पोकन इंग्लिश में ताकि और जिससे शब्दों का प्रयोग करना हो तो आप क्या लगाएंगे? आप सो दैट लगाएंगे। देखिए क्या करना है, जब भी आपको सो दैट लगाना है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको पहला सेंटेंस जो भी है वो बना देना है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, सेंटेंस नंबर फर्स्ट,
तो सेंटेंस नंबर जो भी फर्स्ट हो वो आप लगा लेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, सो दैट लगाएंगे, और फिर इसके बाद आप पर्पस बताने के लिए हमेशा सो दैट के बाद मे का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, ये याद रख लीजिए, लिख लीजिए कि जब भी अंग्रेजी में बीच में सो दैट लगाओ, यह वो सो दैट है जो इकट्ठा वाला है, कंजंक्शन है, जिसका अर्थ होता है ताकि या जिससे। जब इसका प्रयोग होगा तो इसके बाद वाले वाक्य हमेशा मे और कैन से बनेंगे, और फर्स्ट फॉर्म से भी बन सकते हैं, लेकिन मे और कैन से आपको अधिकतर बनाना है। अब क्या करना है, जैसे मैंने लिखा कि मान लीजिए मेरे यहाँ कोई बैठा है, तो मैंने कहा आप खिसक जाइए ताकि मैं निकल सकूँ। आप खिसक जाइए प्लीज़। ये सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज़। ठीक है, प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ मूव असाइड। ठीक है, प्लीज़ मूव असाइड, आप थोड़ा खिसक जाइए। सो दैट आप क्या लगा देंगे, हम कंजंक्शन सो दैट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आई मे पास, आई मे पास का मतलब ताकि मैं निकल जाऊं। तो आपने देखा हमने इस सेंटेंस में कैसे सो दैट का प्रयोग किया, बीच में लगा दिया ताकि और जिससे के लिए, और अगला सेंटेंस कहाँ से बना दिया है, मैंने मे से बना दिया है। तो जब भी ताकि और जिससे कोई ताकि और जिससे हिंदी सेंटेंसेस आपको मिले जिसमें ताकि और जिससे आए, तो आप सो दैट तो लगाएंगे, लेकिन सो दैट के बाद वाला बात मे से बनाएंगे, क्योंकि वो पर्पस बताता है। जैसे हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, तो वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। ठीक है, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए सर, ताकि मैं आपसे बात कर लूँ, तो आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। ठीक है, तो आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। तो प्लीज़, है ना, जितने भी सेंटेंसेस हैं रिक्वेस्ट वाले, अब ध्यान दीजिए, अगले वीडियो में हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाने जाएंगे, जरूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। प्लीज़ गिव मी योर नंबर, ऑफर गिव लगा सकते हैं, प्लीज़ गिव मी योर नंबर, प्लीज़ गिव मी योर नंबर। हाँ, एक दिन YouTube पर लाइव क्लास भी लगा रहा हूँ मैं, लाइव क्लास में आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा, वो मैं आपको बता दूँगा अनाउंसमेंट में। तो प्लीज़ गिव मी योर नंबर, मुझे आप अपना नंबर दे दीजिए, सो दैट यानी ताकि, ठीक है, आई मे क्या टॉक, ये चैट। हाँ, और आई में ये भी हो सकता है कि मैं आपसे संपर्क कर सकूँ, आई में कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम एक यूज़ कर देते हैं पर्पस बताने के लिए, ताकि और जिससे के लिए। ध्यान दीजिए, सो दैट के पूरे यूज़ जो है, सो दैट का यूज़, बिकॉज का यूज़, ईदर और का यूज़, नीदर नॉर का यूज़, और आपकी नॉट ओनली बट ऑल्सो, इफ, अनलेस, ये सारे पढ़ाएंगे हम कंजंक्शन में। कंजंक्शन का वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं। तो ये मे का पर्पस के लिए आपके सामने यूज़ हो गया, और मे का यूज़ पर्पस के लिए आपने सो दैट के साथ सीखा है। और ये लिखा ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करता है, वह मेहनत करता है ताकि ही में पास, वो क्या हो सके, पास हो सके। हर स्टूडेंट का ही सेंटेंस है। ठीक है, कि मैं मेहनत करता हूँ जिससे या ताकि मुझे 100 में से 100 मिल सके। आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे गेट ऑप्टेन, जो भी लगा लो, आई मे गेट ऑप्टेन 100 आउट ऑफ 100 इन एवरी सब्जेक्ट, दिस इज माई विश, डिज़ायर एंड माई होप एंड माई फीलिंग। ठीक है, तो ये इस पर मे का यूज़ हो गया। तो मे के 4 यूज़ आपको आ गए समझ में। पहला पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो बारिश हो सकती है, बारिश के सारे सेंटेंस का करता इट ही होता है, और वर्ब रेन ही होती है। अब बीच में लगा दो क्या, मे, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। ठीक, माइट, माइट का भी आगे हम बता रहे हैं आपको, इट मे रेन यानी बारिश हो सकती है। अब बारिश हो सकती है, ये संभावना है। ठीक, पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, द रेट ऑफ पेट्रोल, गवर्नमेंट पेट्रोल के दाम बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट में हाइक या इंक्रीज द रेट ऑफ द पेट्रोल। तुम फेल हो सकते हो, ये मैं कभी नहीं बनाता, कोई भी फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं पास हो सकता हूँ, ऐसा सेंटेंस बनाना है आपको। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, फेल वेल नहीं होना। ओके, चलिए ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे अपनी स्लाइड्स पर, और ये मे के उदाहरण है हिंदी के। सकता, शक्ति, शक्ति, यदि संभावना या पूर्व अनुमान आदि बताया जाए तो हम मे का यूज करते हैं। ही मे बी राइट, वह सही हो सकता है, ऐसी संभावना है। वह अपने पिता से मिलने घर जा सकता है, संभावना है। ही मे गो होम टू मीट हिज फादर। मे आई यूज योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी कॉपी ले सकता हूँ, ये देखिए अनुमति लेने के लिए प्रयोग किया गया। ही मे फूल सून, वह जल्दी मूर्ख हो जाएगा, मतलब मूर्ख बन जाएगा, ऐसी संभावना है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे यू हेल्प
कर सकते हैं। तो ये हमारे सेंटेंसेस मे के हो गए और मे के यूज हो गए। चलिए आज यहीं तक पढ़ेंगे हम माइंड तक, क्योंकि वीडियो लंबा होने जा रहा है और अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं स्पेशल स्ट्रक्चर वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगले कुछ आने वाले जो दिन हैं उनमें जो वीडियो आएंगे उसमें आप स्पेशल स्ट्रक्चर सीखिएगा, फ्रेज का यूज़ सीखिएगा और साथ में अभी वर्ब के फॉर्म फर्स्ट के कुछ और यूज़ बचे हैं वो अपन कल जो है मॉडल को ख़त्म करके ये आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मेरा थंबनेल जो है वो अच्छे से देखिएगा, उसमें कुछ ऐसा लिखा रहता है तो निश्चित रूप से आपको कुछ नया मिलने जा रहा है। माइट का प्रयोग पास्ट टेंस है, मे का जानते ही। फिर कहाँ यूज होता है? SPP, याद रखा वो SPP सबसे पहले आता है सजेशन में। सजेशन कैसे? ही माइट ज्वाइन अ कॉलेज, ठीक है। ही माइट ज्वाइन अ कॉलेज, तो वह कॉलेज शायद ज्वाइन कर लेगा। याद रखिए वर्तमान की पॉसिबिलिटी बताई जाती है मे से और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई जाती है काय से? माइट से। अब क्या करना है, कैसे समझना है हिंदी में? अगर आपके वाक्यों में शायद शब्द आए, कौन सा? शायद। एक गाना भी अच्छा है, शायद सॉन्ग चलता है, शायद कभी ये कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। ये गाना वो शायद सॉन्ग है, लेकिन शायद के लिए इंग्लिश में लगाना है माइट। जैसे शायद मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, आई विल पास। शायद लगा दिया तो बिल्कुल माइट में बदल दो, आई माइट पास। शायद वह आएगा, ही माइट कम। वह आएगा, ही विल कम। शायद वह आएगा, ही माइट कम। शायद आज सोमवार होगा, तो इट माइट बी मंडे, इट माइट बी मंडे, शायद आज सोमवार होगा, है ना। तो इस प्रकार से शायद शब्द के लिए जब हम यूज करने लगते हैं तो अपने आप भविष्य की संभावना आ जाती है और इसके लिए माइट आ जाता है। ही माइट ज्वाइन अ कॉलेज, शायद वह कॉलेज ज्वाइन करेगा। ये सजेशन मैंने दिया किसी को, हमें फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताई। इट माइट रेन, देखो शायद बारिश होगी, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। कब की पॉसिबिलिटी? वर्तमान की मे से और भविष्य की बता देंगे माइट से। इट माइट रेन मतलब बारिश, इट माइट रेन मतलब बारिश हो सकती संभावना है। यह सजेशन का मतलब है चाहिए, मतलब ही माइट ज्वाइन अ कॉलेज, उसे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। कभी कभी सजेशन की जो है माइट का प्रयोग हो जाता है, लेकिन अक्सर नहीं होता। पर्पस, फिर आ गया पर्पस, वही सो दैट का प्रयोग फिर आ गया, ठीक है। तो ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ वर्क्स नहीं गया, यहाँ वर्क होना चाहिए। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की ताकि वह पास हो सके, तो यहाँ पर ताकि वह स्कॉलरशिप ले सके। तो ही वर्कड हार्ड, ये दैट की जगह सो दैट है, गलत सेंटेंस लिख गया है, यहाँ वर्क है, यहाँ सो दैट समझ लेना दैट का। तो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, सो दैट है ताकि, ही माइट, माइट क्यों? क्योंकि आगे का सेंटेंस पास्ट में, तो मे का क्या हो गया? माइट। तो ही माइट बी अ स्कॉलरशिप, ताकि वो एक स्कॉलरशिप ले सके। ध्यान दीजिए अंग्रेजी में एक नियम होता है, अगर आगे का वाक्य पास्ट का है और अगर उसके बीच कंजंक्शन है और दूसरा वाक्य जुड़ा है तो वो पास्ट का होना चाहिए। पास्ट पास्ट जुड़ जाते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट प्रेजेंट जुड़ जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट के साथ आगे पास्ट नहीं जुड़ता, तो आपको सही जोड़ी बना देना है। चलिए, तो ये माइट के यूज हो गए। माइट के हिंदी के एग्जाम्पल्स हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वही मे के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अगर पास्ट में बताना तो माइट लगा देंगे। माइट के बारे में फिर से सुन लीजिए। माइट का प्रयोग सबसे पहले होता है फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, यानी शायद प्लस गागी शब्दों के लिए, ठीक है। शायद एक नया वीडियो भेजूंगा, मैं शायद एक नया वीडियो भेजूंगा, आई माइट सेंड, मैं वीडियो भेजूंगा, आई विल सेंड अ वीडियो, मैं शायद एक वीडियो भेजूंगा, आई माइट सेंड अ वीडियो टू यू। तो ऐसे करके हम माइट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम भविष्य की संभावना को माइट से बता देते हैं। माइट का प्रयोग अनुमति लेने के लिए भी होता है, मैंने बताया था शुरू में, याद है, जब कोई सजेशन हमें देने लगता है, सॉरी जब हम परमिशन लेने लगते हैं और हम अनजान एक दूसरे का माइट का यूज होता है। पास्ट फॉर्म है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन सबका यूज होता है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो हमें मे का, माइट
कैन का कुड, शैल का शुड, विल का वुड, वुड, ये सब करना पड़ता है। तो आज हमने क्या सीखा है, अब हम वीडियो को अंत करने जा रहे हैं। आज हमने सीखा है इस वीडियो में, ठीक है, मॉडल का यूज़, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ मॉडल का यूज़। हमने सीखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग मॉडल के साथ किया जाता है और मॉडल संख्या में कितने होते हैं? 13। क्यों 13 होते हैं? टोटल सहायक क्रियाओं का परिवार कितना? अगर कोई आपसे पूछे कि अंग्रेजी में कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, तो आपको कहना है 29, 29, 30 नहीं कहना, ना आपको 28 कहना है। यू हैव टू से 29 हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरीज वर्ब एंड अमोरस वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 29 सहायक क्रियाएं होती हैं, दो भागों में बटी होती है, रेगुलर हेल्पिंग वर्ब्स जो 16 होती हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स जो 13 होती हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? एक टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है रेगुलर, लेकिन मॉडल टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलते। हमने आज आपको कैन, कुड, मी, माइट के बारे में बताया है। कल के वीडियो में, मतलब अगले दिन के वीडियो में, अब आप सीखने जा रहे हैं चाहिए वाले वाक्य। अगला वीडियो यानी कल के वीडियो में आप 15 मिनट बाद वीडियो देखने के चाहिए वाले जितने सेंटेंस हो, आपके मन में आए, आपको दिखाई दें, आप अखबार में पढ़े, आपको बोलना हो, आप चुटकियों में हल कर लेंगे। कैसे करेंगे हम आपको लेकर आएंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। मनीष नेमा का नमस्कार। थैंक यू। मैंने बताया, हाँ, और लास्ट में हमारे दीपक हलवे सर को हमारे इंदौर कलेक्टर जो हैं उन्होंने सम्मानित किया। ये बड़े ही गर्व की बात है हम शिक्षकों के लिए। हम सभी शिक्षकों को ऐसे ही दीपक सर के जैसे काम करके उनका अनुसरण करना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें सम्मान भले ना मिले, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस, करेज और भगवान का आशीर्वाद जरूर मिले। सर को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।